क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक डॉक्टर, एक इंजीनियर या एक एजुकेटेड प्रोफेशनल बॉम्ब ब्लास्ट या टेरर फंडिंग केस में पकड़ा जाता है तो हमारी सोसाइटी के लिए इसका क्या मतलब है? क्या टेररिज्म अब सिर्फ गरीबी, बेरोजगारी और जहालत का नतीजा नहीं रहा? क्या ये एक नया दौर शुरू हो चुका है वाइट कॉलर टेररिज्म का? दोस्तों, रिसेंट दिल्ली कार ब्लास्ट जो रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास हुआ, इसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। और उस ब्लास्ट के थ्रेड्स जाके जुड़े फरीदाबाद के एक कोऑर्डिनेटेड टेरर मॉड्यूल से। फिर उस चेन ने कुछ और शॉकिंग नाम रिवील किए, जिनमें डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर शाहीन सैयद जैसे प्रोफेशनल्स भी शामिल हैं। सोचिए, जब एक डॉक्टर जो रोज़मर्रा ज़िंदगियां बचाता है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगे कि उसका लिंक टेरर मॉड्यूल से था, तो ये सिर्फ एक क्राइम नहीं बल्कि एक ट्रेंड का सिग्नल है। एक ऐसा ट्रेंड जो बताता है टेररिज्म इवॉल्व हो गया है और अब वो जंगल या मदरसे के अंधेरों में नहीं बल्कि एजुकेटेड माइंड्स के अंदर घुस गया है। ये केस सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक इवॉल्विंग पैटर्न जहां टेरर नेटवर्क्स अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हैं। पहले टेरर का मतलब होता था गन्स, कैंप्स और अनएजुकेटेड लोग, लेकिन अब लैपटॉप्स, इंक्रिप्टेड चैट्स और प्रोफेशनल माइंड्स। ये है वाइट कॉलर टेररिज्म, जहां पेन और ब्रेन दोनों का इस्तेमाल हो रहा है बॉम्ब के बराबर। चलिए समझते हैं पूरी कहानी कैसे जुड़ी। 10 नवंबर 2025 को दिल्ली में एक कार एक्सप्लोजन हुआ। Hyundai i20 कार रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास ब्लास्ट हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए और नुकसान हुआ और 13 लोगों की मौत हुई। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि कार डॉक्टर मोहम्मद उमर चला रहे थे, पुलवामा जम्मू कश्मीर का एक डॉक्टर जो हरियाणा के एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल एक दिन पहले ही बस्ट हुआ था, जहां पुलिस ने लार्ज क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोजिव लगभग 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट रिकवर किया था। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये दोनों केसेस, फरीदाबाद मॉड्यूल और दिल्ली ब्लास्ट, एक दूसरे से कनेक्ट होते लग रहे हैं। दिल्ली पुलिस और जेके पुलिस के सोर्सेज के मुताबिक डॉक्टर उमर मोहम्मद से लिंक डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर शाहीन सैयद जैसे अरेस्टेड डॉक्टर से भी मिला है। यही कनेक्शन ने इन्वेस्टिगेटर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह एक आइसोलेटेड एक्ट नहीं बल्कि एक लार्जर वाइट कॉलर टेरर नेटवर्क का हिस्सा है। अब सवाल ये उठता है, ये शिफ्ट हो क्यों रहा है? क्या रीज़न है कि अब टेररिस्ट ग्रुप्स गरीब या फ्रस्ट्रेटेड यूथ नहीं बल्कि हाईली एजुकेटेड, वेल सेटल्ड लोगों को टारगेट कर रहे हैं? सबसे पहला रीज़न है क्रेडिबिलिटी और इनविजिबिलिटी। ध्यान रखिए, एक डॉक्टर, प्रोफेसर या आईटी एक्सपर्ट सस्पिशन के जोन में नहीं आता। लोग सोचते हैं ये एजुकेटेड आदमी है, ये कभी ऐसा नहीं करेगा, और इसी परसेप्शन का फ़ायदा एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क उठाते हैं। दूसरा रीज़न है डिजिटल रेडिकलाइजेशन। आज जिहाद सिर्फ बैटलफील्ड्स में नहीं, इंस्टाग्राम रील्स और टेलीग्राम ग्रुप्स में भी लड़े जा रही है। इनक्रिप्टेड चैट्स, एनोनिमस फोरम्स और सेलेक्टिव नैरेटिव्स, ये सब मिलकर एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं जहां एक एजुकेटेड माइंड भी स्लोली आइडियोलॉजी के ट्रैप में फंस जाते हैं। इस गेम का असली वेपन है आइडियोलॉजी। टेररिज्म का बेस हमेशा आइडियोलॉजी ही होती है, पर आज की आइडियोलॉजी किसी मदरसे में नहीं सिखाई जा रही, ये आपके मोबाइल स्क्रीन पर फीड हो रही है। फेक प्रोपोगेंडा वीडियोस, सिलेक्टिव आउटरीच न्यूज़ और विक्टिमहुड नैरेटिव्स, ये सब मिलके एक एजुकेटेड आदमी के अंदर रैशनल जस्टिफिकेशन पैदा कर रहे हैं, और वो सोचता है मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए स्टैंड ले रहा हूँ। यही थॉट प्रोसेस सबसे डेंजरस है, क्योंकि ये एक एजुकेटेड आदमी को वाइट कॉलर टेररिस्ट में बदल देता है। दोस्तों, पाकिस्तान का रोल इसमें पुराना है, लेकिन उनका अप्रोच नया हो गया है। पहले वो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन और गन स्मगलिंग करते थे, अब उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट शिफ्ट कर दिया है आइडियोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा सेल्स सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, जो इंटेलेक्चुअल रेजिस्टेंस और सिविल राइट्स एक्टिविज्म जैसे सॉफ्ट नैरेटिव्स के जरिए एजुकेटेड यूथ को टारगेट करते हैं। इन स्लोगन्स के अंदर छुपी होती है रेडिकल मैसेजिंग, और जब एक एजुकेटेड यूथ इमोशनली कनेक्टेड हो जाता है तो उसके लिए आइडियोलॉजिकल जस्टिफिकेशन बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। यही वजह है कि
अब जिहादी कैंप्स की जगह ऑनलाइन सेल्स ने ले ली है और इन्हीं ऑनलाइन सेल्स ने कुछ लोगों को कन्वर्ट किया है वाइट कॉलर कंट्रीब्यूटर्स में। आज के टेरर मॉड्यूल्स में गन से ज़्यादा ज़रूरत होती है कोडर्स, प्लानर्स, फंड मैनेजर्स और लॉजिस्टिक एक्सपर्ट्स की। एक हैकर पाकिस्तान से सिस्टम ब्रीच करता है, एक इंडियन बेस्ड सिंपैथाइजर उसको सर्वर हेल्प करता है और एक एजुकेटेड पर्सन क्रिप्टो के जरिए फंडिंग मैनेज करता है। सब वाइट कॉलर प्रोफेशनल्स, लेकिन सब एक ही चेन का हिस्सा। इस मॉड्यूल में सामने आए कुछ नाम। डॉक्टर मुजम्मिल शकील, पुलवामा का डॉक्टर, फरीदाबाद से अरेस्ट, 360 किलो एक्सप्लोजिव उसके रेंटेड रूम से रिकवर हुए। डॉक्टर शाहीन सैयद, लखनऊ बेस्ड वुमेन डॉक्टर, जैश ए मोहम्मद वुमेन्स विंग की कनेक्शन के साथ अरेस्ट। डॉक्टर अदील अहमद राथर, कुलगाम का डॉक्टर, मल्टी स्टेट मॉड्यूल के अंडर स्कैनर में था। डॉक्टर मोहम्मद उमर, पुलवामा का प्रोफेसर, सस्पेक्टेड ड्राइवर इन दिल्ली ब्लास्ट, फरीदाबाद मॉड्यूल से लिंक्ड। यही है वाइट कॉलर जिहाद, जहां ब्रेन एक वेपन बन गया है। जब एक एजुकेटेड आदमी रेडिकलाइज होता है, वो इमोशन से नहीं, इंटेलेक्चुअल जस्टिफिकेशन के ज़रिए होता है। उसको लगता है वो एक लार्जर कॉज सर्व कर रहा है। उसके लिए टेररिज्म एक गलत लेबल है। वो अपने आप को रेवोल्यूशनरी समझता है। ये डेंजरस जोन है दोस्तों, क्योंकि वो अपने एक्शंस को मोरल बैकिंग देता है और जब मोरालिटी और मिलिटेंसी मिक्स हो जाते हैं तो टेररिज्म और भी सोफिस्टिकेटेड बन जाता है। हम सालों से सुनते आए थे टेररिज्म गरीबी से पैदा होता है, अनपढ़ता से टेररिज्म जो है पैदा होता है और एजुकेशन से टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा। पर दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद मॉड्यूल जैसे केसेस ने ये मिथ तोड़ दिया है। आज टेररिज्म गरीबी से नहीं, गलत नरेटिव और मिसयूज्ड इंटेलेक्ट से पैदा हो रहा है। एजुकेशन सिर्फ डिग्री नहीं होती, अगर उसके साथ क्रिटिकल थिंकिंग और वैल्यूज़ नहीं दी गई तो वही एजुकेशन खतरनाक बन सकती है। हर टेरर केस के पीछे एक साइलेंट फैक्टर होता है, इन्वायरमेंट। कहीं ना कहीं ये लोग अपने आसपास के इन्वायरमेंट से रेडिकल नैरेटिव्स एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए फैमिली और कम्युनिटी का रोल क्रिटिकल है। अगर कोई एजुकेटेड यूथ अचानक अपना बिहेवियर बदल रहा है, सोशल मीडिया पर एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, तो सोसाइटी को अलर्ट रहना चाहिए, अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आज का टेररिस्ट गन लेकर नहीं आता, वो व्हाट्सएप ग्रुप लेकर आता है। डिजिटल जिहाद का कॉन्सेप्ट समझना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। ये डायरेक्ट वॉर नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन वॉर है, जहां गोल है कंफ्यूज करना, डिवाइड करना और हेट सीड करना। एक व्हाट्सएप मैसेज, एक फेक ट्वीट, एक एडिटेड वीडियो, ये सब मिलके सोसाइटी को पोलराइज करते हैं। और जब एक एजुकेटेड इंसान उन मैसेजेस को लॉजिकल कॉज के फॉर्म में एक्सेप्ट करता है तो वो अननोइंगली डिजिटल टेररिज्म का सोल्जर बन जाता है। अब सवाल ये है, इसका सोल्यूशन क्या है? पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, लेकिन असली लड़ाई आइडियोलॉजी और इन्फॉर्मेशन के लेवल पर है दोस्तों। स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में डिजिटल लिटरेसी, क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस होना ज़रूरी चाहिए। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और कम्युनिटी लीडर्स को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ेगी कि वो यूथ को पीस और बैलेंस का मैसेज दें, विक्टिमहुड का नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट, सोसाइटी को अपनी आंखें खुली रखनी होगी, क्योंकि आज का टेररिस्ट मास्क पहनता है और वो मास्क एक डिग्री, एक स्टेथोस्कोप या एक लैपटॉप के पीछे छुपा हो सकता है। टेररिज्म का ये नया दौर डेंजरस इसलिए क्योंकि ये इनविजिबल है। कोई यूनिफॉर्म नहीं, कोई गन नहीं, सिर्फ आइडियोलॉजी और इंटेलेक्ट का मिक्सचर। और जब एडुकेटेड माइंड्स हेट के लिए उस यूज़ होने लगते हैं तो सोसाइटी के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। फरीदाबाद मॉड्यूल और डॉक्टर मोहम्मद उमर का केस एक वेकअप कॉल है कि हम अपने एजुकेटेड यूथ को सिर्फ डिग्रीज नहीं, डायरेक्शन भी दें। नॉलेज बिना वैल्यूज़ की एजुकेशन, बिना एथिक्स के और इंटेलेक्ट बिना कंपैशन के सिर्फ एक टिकिंग बॉम्ब बन जाता है। तो दोस्तों सोचिए, जब एक डॉक्टर, इंजीनियर या IT एक्सपर्ट टेरर मॉड्यूल का हिस्सा बन सकता है तो हम सब के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है, आर वी रियली एजुकेटिंग माइंड्स और जस्ट प्रोड्यूसिंग इंटेलिजेंट रेडिकल्स? जय हिंद।